श्री राम का और कृष्ण जी का चरित्र हमें जीवन जीने की कला सिखाता है. So I always say in any other countries also कि रामायण and Bhagavad Gita, Bhagavad, these are not only stories, these are science of divine life. ये दिव्य जीवन का विज्ञान है. प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराते हुए रहो. तो राम जी रामराज्य तब ला पाते जब वो राजा बनते, उसके पहले ही उनको निकाल दिया गया और वो वन को चले गए. तो परशुराम जी रामराज्य नहीं ला पाए, दशरथ जी रामराज्य नहीं ला पाए और खुद भगवान राम भी रामराज्य नहीं ला पाए. तो फिर रामराज्य लाया कौन? राम राज्य लाने के श्रेयस्कर महापुरुष हैं श्री भरत जी, राम जी के छोटे भाई भरत. यदि वो ये प्रतिज्ञा न करते, क्योंकि उन्हें तो राज्य मिल चुका था. वे स्पष्ट कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि यावन्न भ्रात चरणौ शिरसा स्पृहस्यामि न मे शांतिर भविष्यति. जब तक मैं भैया के पाद पद्मों की रज अपने सिर पर धारण नहीं कर लेता, तब तक मेरे जीवन में शांति नहीं होगी. और जो राजा खुद शांत नहीं है, वो दूसरे के जीवन में शांति कैसे ला सकता है? इसलिए पहले हमारे जीवन में शांति की स्थापना हो. तो बड़ी महत्वपूर्ण है. परशुराम जी महाराज कहते हैं, राम जी ने परशुराम जी से कहा कि आपने ये प्रश्न तो खड़ा किया कि आपके रहते हुए किसी ने दूसरे ने आपके अपने बेटे का नाम क्यों राम रखा, लेकिन आपने क्यों नहीं सोचा कि यदि एक राम था तो दूसरे राम के आने की आवश्यकता क्या पड़ी? यदि आपने ही राम का काम पूरा कर दिया होता महाराज, तो ये जो दूसरा राम आपके सामने खड़ा हुआ है, ये आता ही नहीं. लेकिन आपने राम राज्य को लाने का माध्यम केवल एक जाति को मान लिया और केवल आपने शस्त्र को माध्यम बना लिया कि मैं फरसे से राम राज्य को लाऊंगा. महाराज राम राज्य जब भी आएगा, ये शस्त्र से नहीं आएगा. राम राज्य जब भी आएगा, शास्त्रों से आएगा. शस्त्र से राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती. तो परशुराम जी ने कहा कि क्या तुम शस्त्र धारण नहीं करते हो? धनुष बाण आप धारण नहीं करते? कहा मैं धारण करता हूं. पर महाराज शस्त्र चयन में भी फर्क है आप में और आप में. आपने जो शस्त्र धारण किया है वो फरसा है और फरसे को कंधे पर रखते हैं. कंधे पर उसकी लाठी होती है, लेकिन जो फरसा का मुख्य बलय भाग है वो सिर से ऊपर चला जाता है. और मेरे दृष्टिकोण में सिर के ऊपर केवल शास्त्र होने चाहिए. शस्त्र को जब विवेक से काम ना हो सके तो नीचे रखना चाहिए दूसरे दर्जे पर. जब शास्त्रों से काम ना निकाल सको तो अंत में आप शस्त्र का प्रयोग करो. लेकिन आपने शस्त्र को नंबर 1 दिया हुआ है. आपने सिर से ऊपर शस्त्र को ले गए. आपका फरसा यहाँ पर कंधे पर रखा है और फरसे का जो मुख्य भाग है वो सिर से ऊपर है. इसलिए आप चाहते हैं इस विवेक से ऊपर आपने शस्त्र को स्थान दिया है. हमने भी शस्त्र रखा है, लेकिन हमारे शस्त्र में अंतर ये है, ये धनुष है, इसे हम कंधे पर रखते हैं और उसका मुख्य भाग नीचे को जाता है. विवेक से ऊपर हम शस्त्र को नहीं जाने देते. दूसरा एक अंतर और है आपके शस्त्र में और हमारे शस्त्र में, वो ये कि तुम्हारा जो फरसा है वो 24 घंटे खुला हुआ है, हर समय उसकी धार पहनी है. लेकिन हमारा जो धनुष है, जिस समय युद्ध की तैयारी होती है उसी समय उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, बाकी समय उसका खोल दिया जाता है. लेकिन आपका फरसा तो 24 घंटे तैयार है. इसलिए हर एक वस्तु का समाधान आप फरसे से ही निकालना चाहते हैं. आपके सामने तो अगर सुई में धागा डालना हो तो आप फरसे से ही डालेंगे. हाउ इज पॉसिबल? सब कुछ शस्त्र से नहीं हो सकता. बोले पर राजनीति के 4 चरण है, साम दाम दंड भेद. तो इसमें दंड भी तो एक राजनीति का चरण है. कहा बिल्कुल है, बेशक है, मैं इससे अग्री हूं. लेकिन आप जब राम जी के राज्य को पढ़ना रामचरितमानस में, रामचरित में केवल 2 ही नीतियां हैं, साम और दाम. राम के राज्य में केवल साम और दाम से ही राज्य चला है. और 2 नीतियां जो राजनीति के जो 2 चरण है उसमें दंड और भेद, ये राम राज्य में कभी भी प्रयुक्त नहीं हुए. गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पेशली इन दोनों के बारे में लिखा कि राम के राज्य में दंड और भेद थे, लेकिन किस रूप में थे? कहा दंड जतन कर. दंड केवल सन्यासियों के हाथ में ही जाना जाता था, उसी को देखते थे कि ये दंड है, दंडी महाराज है. नहीं तो दंड नाम का शब्द ही नहीं था राम राज्य में.
सभी लोग चरित्रवान थे, सब चरित्र, सब गुणी, सभी चरित्र थे, सब गुणज्ञ पंडित विज्ञानी, सभी पंडित थे, सभी विज्ञानी थे, सभी शिक्षावान थे। माताओं, ध्यान रखना, राम राज्य में माताओं की क्या भूमिका थी, माताएं बच्चों को क्या पढ़ाती थी, क्या आप ये ध्यान देती है? क्योंकि बच्चों की सबसे पहली जो गुरु है वो कोई और नहीं है, माँ है। इसलिए माँ को तो जरूर शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। संस्कृत भाषा आज इस स्थिति में पहुंची क्यों? क्योंकि हमारी माताओं और बहनों को ये संस्कृत भाषा नहीं पढ़ाएगी। और जो भाषा मां नहीं बोलती है वो कभी मातृभाषा बन नहीं सकती। जब ये बेटियां संस्कृत पढ़ेंगी तभी ये बच्चे से कहेंगे कि संस्कृत में ही बोलो। हमारे वाराणसी में वागीश शास्त्री जी थे, माता जी जान रही होंगी उनको, कि वागीश शास्त्री जी के बच्चे भी, उनके पिंजड़े का तोता भी जब कोई जाए तो स्वागतम स्वागतम स्वागतम, संस्कृत में स्वागत शब्द बोलता था। अभी है ना ये शास्त्री? हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसे रहोगे। इसलिए रामचरित कहते हैं कि राम के राज्य में माताएं क्या करती थी, बालकों को क्या पढ़ाती थी? सभी माताएं अपने बच्चों को धर्म पद्धति पर ले जाती हैं। कितनी माताएं हैं जो अपने साथ में बच्चों को लेकर के आई हैं? जरा हाथ उठाइएगा। ध्यान रखना है इस बात को। बहुत बच्चे दिख रहे हैं, ये हमारा कश्मीरीगंज खुदवा भी है। तो लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि देयर आर टू अलाइड पावर्स इन द मैन, नॉलेज एंड विजडम। व्यक्ति के पास में दो शक्तियां हैं, एक नॉलेज और विजडम। नॉलेज को हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो नॉलेज मानी ज्ञान और विजडम मानी चेतना। जो नॉलेज है, नॉलेज मानी ज्ञान, उससे आप स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भेज करके प्राप्त करा सकते हैं बच्चों को। लेकिन अगर आप अपने बच्चों में मेधा लाना चाहते हैं, चेतना की किरण लाना चाहते हैं, तो सत्संग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सत्संग में ही बच्चों की चेतना की किरण फूट सकती है और कहीं नहीं फूट सकती। हम जब भागवत में, रामायण में भक्तों का चरित्र सुनते हैं, प्रहलाद जी की बात हम जब सुनते हैं, यदि हम किसी आर्टिस्ट से कह दें कि तुम प्रहलाद का चित्र बनाओ, तो प्रहलाद का चित्र कैसा बनाएगा व्यक्ति? तिलक लगा होगा, हाथ में माला होगी, भगवान की मूर्ति सामने रखी होगी और वो भजन कर रहा होगा। ज्यादा करेगा तो भगवान प्रकट। ये राजा केवल ऐसे ही नहीं थे, ये इतने सशक्त और इतने मेधावी थे कि इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य चलाया है। ये केवल भजन ही करने वाले नहीं थे, लेकिन भजनोपासकों के हाथ में जब देश की वागडोर होती है, तभी सदियों से तरसते हुए अयोध्या के राम मंदिर में राम विराजमान हो जाते हैं। इसलिए भक्तों की महत्ता है। इसलिए भक्त हो, ज्ञानी भी हो, सूर्यवान भी हो, पुरुषार्थशील हो, सारी चीजें होना चाहिए। प्रहलाद जी के बारे में बताते हैं, ब्रह्मण्य शील संपन्ना, सभी में ईश्वर का दर्शन करने वाले थे। ब्राह्मण्य थे, ब्राह्मणों में दैवत्व को देखने वाले थे। शील, तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को जो बताई गई, इन मर्यादाओं को जीवन में उतारना। ध्रुव भी कितने बलवान थे मालूम? कभी श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में पढ़ना, जब उनके छोटे भाई उत्तम को यक्ष ने मार दिया, उसके बाद देखिए फिर महाराज ध्रुव का वो पुरुषार्थ, युद्ध देखिए। फिर आप, एक यक्ष ने उनके छोटे भाई को मारा था, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने एक एक जितने भी यक्ष थे, एक एक यक्ष को 10-10 बाणों से भेद डाला। रक्त की नदियां बहने लगी। यक्षपति कुबेर थर्रा गए, उन्हें कोई रास्ता दिखलाई नहीं पड़ा। स्वर्ग में महाराज मनु के पास में गए, बोले देखो ये आपका नाती क्या कर रहा है, इससे आप डांटिए। और तब महाराज मनु को लेकर के आए और मनु ने कहा, नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि के सानुवर्ती नाम। ये साधुओं का काम नहीं है। तुम्हारे भाई को तो किसी एक ने मारा है और तुम अनाथ, ये अकारण इन यक्षों का वध कर रहे हो। मैं केवल इतनी बात बता रहा था, माताओं को, अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा तुम दो, क्योंकि जो धर्मशील बच्चे होते हैं वही माता पिता को प्रणाम करते हैं,
वही आगे चल करके आपका ध्यान रखेंगे। नहीं तो कितने भी आप इनको अच्छे अच्छे स्कूलों में भेज करके पढ़ा लो, अगर ये नास्तिक हो गए तो प्रातः काल उठ के सब गुंडा मात पिता को मारे, आगे आपको समझदार खुद हो। और वहां क्या होता था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माथा। इसलिए बालकों को जो माताएं, अब कलयुग की माताएं क्या करती हैं, कलयुग की माताएं बच्चों को क्या पढ़ाती हैं? ध्यान रखना, आप सब नहीं है, सब लोग तो जो बच्चों को ला रहे हैं वो ऐसे नहीं है। मातु पिता बालकन पढ़ा, मातु पिता बालकन पढ़ा, उदर भरे सोई धर्म सिखा, उदर भरे सोई धर्म सिखा। मात पिता बालकन पढ़ावे, माता पिता बालकों को पढ़ाते हैं क्या? जिससे पेट भरे, जिससे नौकरी अच्छी मिले, जिससे ज्यादा पैसा मिल जाए, वही पढ़ाना चाहते हैं। भगवान जिससे मिले वो विद्या नहीं पढ़ाना चाहते। सुख सारिका पढ़ावे बालक, और कहु राम रघुपति जन पालक, ये राम के राज्य में होता था। इसलिए राम जी के राज्य में दंड और भेद, ये दो शब्द कहां पर प्रयुक्त होते हैं? बोले दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज। दंड शब्द का प्रयोग केवल जतियों के हाथ में था। जति लोग जो दंड लेते थे ना, उससे दंडी कहा जाता था कि ये दंड धारण, यहीं पर दंड शब्द था। राम राज्य में किसी को दंड दिया नहीं गया। एक कुत्ते की बात अलग है, कभी सुनाएंगे, वो भी आया था। लेकिन दंड जतन कर भेद जहां, और भेद शब्द का प्रयोग राम के राज्य में ऊंच नीच जाति पाति ज्ञान विज्ञान के आधार पर कोई भी छुआछूत थी ही नहीं। इसलिए स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दंड जतन कर भेद कहां जनर्तक नृत्य। वो कहते हैं राम जी के राज्य में सभी एक समान रहते हैं, कोई भेदभाव है ही नहीं। दंड जतन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज। तो यहां पर तो फिर ये हुआ कि राजनीति के चरण तो 4 होते हैं, और यदि राम के राज्य में केवल 2 ही चरण थे, साम और दाम ही था, तो फिर राजनीति अधूरी हो गई ना, 2 पांव वाली ही रह गई। कहा नहीं, राम जी ने सोचा कि जो मनुष्यों के ऊपर नीति लागू की जाती है उसके 4 चरण हैं। 4 चरण वाली राजनीति मनुष्य के ऊपर लगाई जाती है। और 4 चरण मनुष्य के होते हैं कि पशु के? 4 चरण मनुष्य के होते हैं कि पशु के होते हैं? ये तो पशु के होते हैं। और मनुष्य के तो 2 पांव होते हैं, और 2 पांव वाले मनुष्यों के ऊपर पशु नीति जोड़ दी जाए, ये उचित नहीं है। इसलिए रघुनंदन श्री राम जी राजनीति के 2 हाथों को पकड़ करके हाथ के रूप में परिणत करके खड़ा कर देते हैं, और राम जी का राज्य साम और दाम 2 ही वेद पर चलता है, साम दाम। तो ये राम जी का राज्य। इसलिए परशुराम जी महाराज ने कहा कि महाराज हमें और आप में बहुत फर्क है। अगर आपने राम को राम ही रहने देता तो मेरी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन परशु सहत बड़ नाम तुम्हारा। आपका नाम केवल राम नहीं है, आपके नाम के साथ में परशु भी जुड़ा हुआ है। आपने फरसे को राम से ज्यादा, और अगर आपने राम के बाद में परशु किया होता तो अच्छा था, लेकिन आपने तो राम से पहले परशु को महत्व दे दिया। ये आपकी एक त्रुटि है, आपको सोचना पड़ेगा। परशु सहत बड़ा नाम तुम्हारा।